Assalamu alaikum, I am Shain Ali. Welcome to my YouTube channel. Today I am here with the new lecture and it is after the explanation of clause and types of clause. Today's topic is types of sentence according to its structure. एंड इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्लोज क्या चीज़ है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोज क्या चीज़ है क्योंकि क्योंकि अगर आपको क्लोज के बारे में नहीं पता सो यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सिंपल सेंटेंस व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो जरूर वो लेक्चर देखिए और उसके बाद आ जाइए इस लेक्चर पर सो नंबर वन टाइप ऑफ सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस जिसमें नंबर वन है सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ वन और सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज पिछले वाला जो लेक्चर है कि व्हाट इज क्लॉज एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लॉज उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज वही इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात हो रही है जिस सेंटेंस में वी हैव ओनली वन और सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसमें दूसरा कोई क्लॉज ना हो ना डिपेंडेंट हो ना इंडिपेंडेंट हो सिर्फ एक और सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस हो लाइक दे आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव तो जो सिंपल सेंटेंस होती है जिसमें वन और सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है तो उसमें एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब होता है मतलब है कि नॉट another verb या not another subject or verb so they are going for a long drive she drives well Akbar runs very fast ये क्या है सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है और ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है टाइप नंबर टू कंपाउंड सेंटेंस a type of sentence which consists of two independent clauses this is the point इसमें सिंपल सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और कंपाउंड सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लॉज कनेक्टेड बाय कॉमा एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं कंपाउंड सेंटेंस में और इसके बीच में कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वो कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट्स द टू इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस हो यानी कंपाउंड सेंटेंस में ये हम स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस को के टाइप्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा डू टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और कोई डिपेंडेंट क्लॉज भी नहीं होगा यानी सिर्फ ओनली टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कनेक्टेड बाय कॉमा एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस व्हाट आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कंजंक्शन इज a part of speech which connect two words phrases clauses or sentences हो उसको हम कंजंक्शन कहते हैं फिर कंजंक्शन के भी टू टाइप्स है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर सेवन इन इंग्लिश इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है विच इज फेन बॉयज एक शॉर्ट फॉर्म है फेन बॉयज को आप याद कर लो तो आपको इजीली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद हो जाएंगे F means for, A mean and, N mean nor, B means but, O mean or, Y mean yet, S mean so. ये हमारे पास सेवन कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस है सो इसके बीच में इसमें से एक लगेगा और कॉमा लगेगा और टू इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए और ये आपकी क्या होगी कंपाउंड सेंटेंस हो और अगर आपके सामने पेपर में कहां पर भी कंपाउंड डिफरेंट सेंटेंसेस आ जाए and the question is that you have to identify which one is the simple sentence and which one is the compound sentence so तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सो यू हैव टू नो दैट इट इज अ सिंपल सेंटेंस और जिसमें दो क्लॉजेस हो लेकिन वहां पर इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में से एक हो ये सेवन है ना इसमें से एक कंजंक्शन वहां पर मौजूद हो और कॉमा हो और टू इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सो यू मस्ट नो इट इज कंपाउंड सेंटेंस लाइक यहां पर देखो आई वॉज रीडिंग अ बुक ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है अगर हम इस वाली सेंटेंस से इस क्लॉज को निकाल दें सो इट कैन कन्वे इट्स मीनिंग हो ये अपना मीनिंग खुद दे सकता है ये हम इसको निकाल सकते हैं और शी वाज वाचिंग अ मूवी तो ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज सो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज बीच में से कॉमा और ये एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया यहाँ ओके सो लुक एट टू सेंटेंस नंबर 2 शी वांटेड टू गो टू बीच here is the comma but it was raining so this is another example it consists of two clauses one independent clause another independent clause इसमें अपना subject और verb है और इसमें अपना subject और verb है so two independent clauses connected by comma and coordinating conjunction यानी but so it is also called compound sentence now
Sentence type number third, which is complex sentence. Complex sentence, a type of sentence which consists of one independent clause and at least one dependent clause. यहाँ पर सीन थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पर वन इंडिपेंडेंट क्लॉज तो जरूर होगा, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज. इट मींस कि एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो सकता है. ये भी हो सकता है कि टू डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ सकता है. तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर. लेकिन देयर मस्ट बी वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. अगर आप 100 डिपेंडेंट क्लॉज लगा दो बट देयर इज नो independent clause, so it will not, yeah, they will not convey any meaning हो. So independent clause dependent के साथ कनेक्ट करना ये बहुत लाजमी है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द मीनिंग हो. सो वन इंडिपेंडेंट क्लॉज जरूर होगी और बाकी उसमें एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होंगे. बाकी दोनों टाइप्स में नो डिपेंडेंट क्लॉज. जिसमें डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए तो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज दैट इट इज अ complex sentence. And this dependent clause and independent clause in the complex sentence connected by subordinate conjunctions. सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के थ्रू ये कनेक्ट होते हैं. मैंने आपको इससे पहले बताया कि कंजंक्शन के टू टाइप्स है. वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अनदर वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और दीस सेवन कंजंक्शंस. इसके अलावा बाकी हमारे साथ जितने भी कंजंक्शंस है तो वो है आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, सिंस, बिकॉज, अनटिल, अनलेस, दो. और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं. ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है और इसके थ्रू डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज कनेक्ट होते हैं. दूसरी बात आप ये अपने साथ नोट कर लो. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होता है ना, तो वो डिपेंडेंट क्लास का हिस्सा होता है. You cannot separate that subordinating conjunction from the dependent clause. That is the part of the subordinating clause, या the dependent clause. That's why we also call it subordinating clause. और ये जो कंपाउंड सेंटेंस है और इसमें जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होता है तो ये सेपरेट होता है. इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी क्लॉज, क्योंकि ये इसमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं तो उसमें ये इसका पार्ट नहीं होता. लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होता है तो वो उसमें वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उस डिपेंडेंट क्लॉज का पार्ट होता है, हिस्सा होता है. वो उसके साथ उससे आप सेपरेट नहीं कर सकते. लुक एट टू दीज एग्जांपल्स. द phone rang while I was cooking. The phone rang, subject verb, independent clause. While I was cooking, जब मैं खाना पका रहा था. सो व्हाट, आप खाना पका रहे थे तो क्या हो रहा था? सो द फोन रिंग, तो मोबाइल फोन बजने लगा. तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज जब while द आई वाज कुकिंग इसके साथ कनेक्ट हो जाता है विद बट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो, और ये इसके साथ कनेक्ट होता है लेकिन इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस क्लॉज. तो ये दोनों वन डिपेंडेंट क्लॉज और वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. और यहाँ पर ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. और ये यहाँ पर while I was cooking ये अकेला नहीं आ सकता, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है. व्हेन ही रीचेस होम ही विल कॉल यू. ही विल कॉल यू ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और जिस क्लॉज में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है वही डिपेंडेंट क्लॉज होता है. ये डिपेंडेंट क्लॉज है तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. और पिछला वाला जो लेक्चर था क्लॉज एंड टाइप्स ऑफ क्लॉज, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इधर इट इज अ कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक से ज्यादा क्लोजेस हो. तो अगर इसके क्लोजेस आप आगे पीछे कर लो, डिपेंडेंट क्लॉज बाद में लगाओ, इंडिपेंडेंट स्टार्ट में, इंडिपेंडेंट बाद में, डिपेंडेंट बाद स्टार्ट में, या कंपाउंड सेंटेंस में ये वाला क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज वहां पर लेकर जाओ आफ्टर द कंजंक्शंस, और वो सेकंड क्लॉज जो है वो बिफोर द कंजंक्शन लेकर आओ. अगर इसको आप इधर उधर कर लो तो सेंटेंस का ना स्ट्रक्चर गलत हो सकता है, ना खराब होता है, और ना आपका मीनिंग्स में कोई फर्क आता है. तो आप कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो. सो इट इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर. आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से समझा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर में. थैंक यू सो मच.